मक्का लेने से बनते हैं सब बिगड़े काम। अब प्रश्न और जिज्ञासा कि ये राम नाम कैसे जपा जाए। नित्य निरंतर आप और मैं राम नाम कैसे जप सकते हैं। ये राम 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 उच्चारित करने मात्र से कैसे किसी जीव का उद्धार हो सकता है, कैसे जीव की काया पलट हो सकती है। राम राम कहने से राममय कैसे हुआ जा सकता है। अन्यान्य प्रश्न, अन्यान्य जिज्ञासाएं आपके और मेरे चित्त में आ सकती है। आइए सतयुग की एक कथा को श्रवण करते हैं। महर्षि वशिष्ठ द्वारा बतलाए गए एक रहस्य को श्रवण करते हैं और आप और मैं जप के विज्ञान को जानते हैं और जानते हैं कि कैसे राम 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 कहने से राममय हुआ जा सकता है। भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशो। ये बात सत्य है, किंतु यदि नाम जप में ध्यान का भी, नाम जप में भाव का भी सम्मिलन हो जाए तो निश्चय जानिए नाम जप का प्रभाव तत्काल प्रकट होने लगता है। यदि आप और मैं महर्षि वशिष्ठ द्वारा बतलाए गए इस विज्ञान को जानकर अपने नाम जप में इसे सम्मिलित कर पाए तो आपका और मेरा जपा गया नाम, प्रत्येक राम 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 का उच्चारण आपके और मेरे परम लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको और मुझे गति प्रदान कर देगा। महाप्रलय की रात्रि का चौथा चरण है। दृश्य कुछ इस प्रकार का है। ये कथा आपको और मुझे दृष्टि प्रदान करने वाली है। कृपया ध्यान से श्रवण करें। महाप्रलय की रात्रि का चौथा चरण, प्रजापति ब्रह्मा की निद्रा टूटी। परमेश्वर का स्मरण कर पुनः सृष्टि की रचना की इच्छा उन्होंने सैया त्याग कर बाहर देखा। सृष्टि पहले से ही तैयार। जिस सृष्टि को रचने की बात मेरे मन में आ रही है वह तैयार। ये सोचकर ब्रह्मा को बड़ा विस्मय। उन्होंने सूर्य भगवान से प्रश्न किया, देव मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं। सृष्टि के निर्माण की क्षमता और अधिकार तो केवल प्रजापति को है, फिर सृष्टि किसने रचकर तैयार कर दी। जगत आत्मा सूर्य हंसने लगे, बोले महापुरुष ये तो आपने एक और देखा। अभी तो आप आग्नेय, दक्षिण, नैमत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध, अर्ध दिशाओं को भी तो दृष्टिपात करें। प्रजापति ने चारों दिशाओं की ओर घूमकर देखा तो सर्वत्र एक एक दृश्य के दर्शन हुए। थोड़ा असमंजस में और गहरा विस्मय उनको। विस्मित ब्रह्मा ने कहा, भगवान अब और अधिक पहेली मत बुझाइए, कृपया ये बात बताइए ये सृष्टियां किसने रच डाली। मुझ जैसी क्षमता किसी और में कैसे आई। सूर्य भगवान ने बतलाया, प्रजापति आपकी पूर्व रचित सृष्टि में इंदु नामक एक ब्राह्मण के बहुत समय तक कोई संतान न हुई। तब उसने भगवान शिव की पूजा की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे 10 पुत्रों का वरदान दिया। समय पाकर इंदु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। एक दिन ब्राह्मण इंदु की मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसे पिता की कीर्ति अमर हो जाए। उन सब ने निर्णय किया कि आज तक किसी मनुष्य ने सृष्टि नहीं रची, हम 10 के 10 ब्रह्मा बनकर अपने पिता की स्मृति में 10 सृष्टियों की रचना करेंगे। इस निर्णय के साथ वे आपका ध्यान करने बैठ गए। कुछ दिन तक आपका ध्यान करते करते उनका संकल्प पक गया। उनमें आपकी सी शक्ति आ गई। उनके आगे का चमत्कार आप देख ही रहे हैं। आपके नाम का जप करने के कारण, आपका ध्यान करने के कारण, नाम के स्वरूप को एकाकार करने के कारण ये चमत्कार उत्पन्न हुआ। महर्षि वशिष्ठ राम जी को ये कथा सुना रहे हैं। राम जी ने भी प्रश्न किया कि मंत्र के साथ, नाम के साथ ध्यान का क्या विज्ञान है जो आप और मेरी भी जिज्ञासा है। ये वशिष्ठ कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, मंत्र के साथ, नाम के साथ ध्यान का यही विज्ञान है। मनुष्य जिसका भी दृढ़ता से नाम जपता हुआ ध्यान करता है वह वैसी ही शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो जीव जिस नाम का उच्चारण करते करते उसके स्वरूप को चित्त में स्थापित कर लेता है, धीरे 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 नाम जप और उस शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने के कारण उस जैसी शक्ति से संपन्न हो जाता है। राम जी के पूछने पर गुरु वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने इस रहस्य को उद्घाटित किया। विचार कीजिए, जब वे इंदु के 10 पुत्र
10 सृष्टियों की रचना ब्रह्मा जी का नाम जप कर उन जैसी शक्ति को प्राप्त करके कर सकते हैं, तो आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 की रचना लगाकर, रटना लगाकर राम राम में अपने आप को लीन कर कर नाम को जपते जपते प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, प्रभु के सत्य स्वरूप को अपने जीवन में स्थापित करते हुए, अपने चित्त में प्रभु के विग्रह को स्थापित करके, क्या आप और मैं भी राममय नहीं हो सकते? ये सत्य 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 ब्रह्म आत्माओं का, महात्माओं का, संतों का, महंतों का अपने जीवन में अनुभूत किया हुआ सत्य है। यदि जीव सत संकल्प करके, नाम जापक यदि प्रभु पर विश्वास करके, प्रीति से, श्रद्धा से प्रभु के नाम को उच्चारण करते हुए प्रभु के सत्य स्वरूप का ध्यान करता है, तो निश्चय ही कुछ ही समय में वह प्रभु को प्राप्त कर सकता है, प्रभु का दर्शन मिल सकता है, साक्षात्कार हो सकता है, प्रभुमय होने का स्वप्न साकार हो सकता है। राम जी को बतलाए हुए सत्य से, विज्ञान से आप और मैं भी अपने राम 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 की रटना को सफल बना सकते हैं। आवश्यकता केवल और केवल महर्षि वशिष्ठ द्वारा बतलाए गए इस सत्य को स्वीकार करने की है। जितना अधिक विश्वास से आप और मैं जिह्वा से राम राम को पुकारेंगे, जितनी श्रद्धा से आप और मैं प्रभु को पुकारेंगे, निश्चय मानिए आपके और मेरे द्वारा जपे गए नाम में श्रद्धा और विश्वास होने से, भाव होने से आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम सार्थक हो जाएगा। आपको और मुझे भी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, आपका और मेरा स्वप्न पूरित हो जाएगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, श्रद्धा और विश्वास से प्रभु के सत्य स्वरूप का ध्यान करते हुए, प्रभु के सद्गुणों को अपने चित्त में स्थापित करके सद्गुणमय जीवन बनाते हुए, परोपकार के भाव को हृदय में स्थान देते हुए नाम को अपनी जिह्वा से जपिए। आपका और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।